एक समय की बात है। एक ज़माने में एक देश था जहां लोग हर साल अपना राजा बदलते थे। जो भी इंसान राजा बनता उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ता था कि 1 साल के राजा बनने के बाद उसे एक आइलैंड पर भेज दिया जाएगा। जब एक राजा का 1 साल का समय पूरा हो गया तो लोग उसे शाही कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाकर शहर के चक्कर लगवाते और सबसे अलविदा कहने का मौका देते। यह समय हर राजा के लिए दुख भरा होता था जो 1 साल के लिए हुकूमत करता था। अलविदा कहने के बाद लोग राजा को एक नाव में बिठाकर दूर एक आइलैंड पर छोड़ आते थे। वापसी के दौरान उन्होंने देखा कि एक जहाज हाल ही में डूब गया था और एक नौजवान लड़का बस एक तख्ते का सहारा लेकर जिंदा बचा था। उन्होंने उसे उठाया क्योंकि उन्हें नए राजा की ज़रूरत थी और उस लड़के को अपनी देश ले आए। पहले तो उस लड़के ने राजा बनने से मना किया मगर बाद में मान गया। लोगों ने उसे सभी नियम और कायदे समझाए और यह भी बताया कि 1 साल बाद उसे भी आइलैंड पर भेजा जाएगा। लड़के ने चतुराई से काम लिया। राजा बनने के 3 दिन बाद उसने मंत्रियों से कहा कि मुझे वो आइलैंड दिखाया जाए जहां बाकी राजाओं को भेजा जाता है। मंत्री उसे वहां ले गए। आइलैंड घने जंगल से घिरा हुआ था और वहां से जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। राजा थोड़ा अंदर गया और जल्दी ही उसे वहां पुराने राजाओं के शव मिले। उसने समझ लिया कि जैसे ही राजा को वहां छोड़ा जाता था जानवर आकर उन्हें मार डालते थे। राजा वापस अपने देश आया और 100 मजदूरों को लेकर वहां गया। उसने उन्हें आदेश दिया कि जंगल को साफ करो, जानवरों को हटाओ और फालतू पेड़ काटो। राजा हर महीने वहां जाता और देखता कि काम कैसा चल रहा है। पहले महीने में सारे जानवर हटा दिए गए और कई पेड़ काट दिए गए। दूसरे महीने में पूरा आइलैंड साफ हो गया। राजा ने फिर मजदूरों को कहा कि वहां बगीचे लगाओ और कुछ उपयोगी जानवर जैसे मुर्गियां, बत्तख, बकरी और गायें वहां ले जाओ। तीसरे महीने में राजा ने वहां बड़े घर और जहाज़ों के लिए डॉकिंग स्टेशन बनवाने का आदेश दिया। धीरे धीरे वह आइलैंड एक सुंदर पर्यटन स्थल बन गया। कुछ लोग वहां रहने भी लग गए और वहां एक छोटा सा शहर बस गया। 1 साल के बाद जब राजा का समय समाप्त हुआ, लोगों ने उसे शाही कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठा दिया और सबसे अलविदा कहने लगे। मगर राजा इस बार खुशी से मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, बाकी सभी राजा इस समय रो देते हैं, तुम इतने खुश क्यों हो? चतुर राजा ने जवाब दिया, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जब लोग राजा के साथ आइलैंड पहुंचे तो वे देखकर हैरान रह गए कि वह आइलैंड तो एक सुंदर पर्यटन स्थल बन चुका था। वहाँ हर तरह की सुविधाएं थीं और दूर दूर से लोग वहां आने लगे थे। लोग हैरान हो गए और राजा मुस्कुराया और कहा, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं खुश क्यों हूँ? यही वजह थी मेरी खुशी की। जब बाकी राजा अपनी ऐशो आराम में डूबे रहे, मैं हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा और उसकी योजना बनाता रहा। मैंने उस खतरनाक आइलैंड को अपने लिए एक सुंदर जगह में बदल दिया। अब मैं वहाँ चैन से रह सकता हूँ। मंत्री और लोग समझ गए कि इतना समझदार और दूरदर्शी राजा कहीं और नहीं मिल सकता। फिर सबने मिलकर राजा से गुजारिश की कि वह हमेशा के लिए उनका राजा बन जाए। पहले तो राजा ने मना किया मगर बार बार की गुजारिश पर मान गया और इस तरह वह उस देश और उस सुंदर आइलैंड का हमेशा के लिए राजा बन गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो समझ आएगा कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। हमारा भविष्य हम आज जो करते हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि आज के काम से हम अपना कल बनाते हैं। अगर हम अपने आज को सिर्फ ऐशो आराम में गुजारें तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। जैसे उस राजा ने 1 साल में अपना भविष्य बनाया, वैसे ही तुम भी आज अपनी मेहनत से अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हो। चाहे तुम छात्र हो, व्यवसायी हो या नौकरी में, यह नियम सब पर लागू होता है। अपने लिए एक लक्ष्य तय करो, फिर एक समय सीमा निर्धारित करो जिसमें तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो और फिर उसके अनुसार रोज काम करो। अगर तुम अपने प्लान के हिसाब से ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन तुम अपना लक्ष्य ज़रूर पाओगे और अपना भविष्य सही बनाओगे। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।